आज का ये छठा वीडियो है और इसमें बताना है विस्तार के बारे में। ठीक है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार जो था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। कितना स्थलों पे? तो 1500 स्थलों पे पाया गया है। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है और जो भी पाया गया है तो जो यहाँ पर का जो आकार है, समूचा जो क्षेत्र है 1500 जो क्षेत्र पाया गया वो सब का सब कैसा है, वो है कैसा, किस रूप का? तो वो त्रिभुज के आकार का जैसा है। ठीक है, त्रिकोण। आगे, इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा इसका क्या है, सिंधु सभ्यता का जो पूरा जो क्षेत्रफल में कितना फैला हुआ है, तो ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक पहले ये साइड देखिए, हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल। ठीक है, यानी हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल, यानी हड़प्पा में कौन कौन सा जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे पहले देखिए हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल में पहले है हड़प्पा। यह पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान के, ठीक है, मांटगोमरी नदी के किनारे स्थित। जयराम साहनी ने इस स्थल में जयराम साहनी। अगला है चिन्ह भी प्राप्त हुआ है, जो इस तरीक़ा से बनाया रहता है, ये इस तरीक़ा से। ठीक है, और इसमें कुछ कुंदा इस तरीक़े से रहता है, तो इसे बोला जाता है स्वास्तिक चिन्ह। तो इस तरीक़ा का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमें हड़प्पा से, यहाँ हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला है, हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं। 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरे पर पांतों में हैं। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर, यानी प्रत्येक की लंबाई कितना है? तो 15.23 मीटर एवं चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। यहाँ जो है दरारों में, फर्श की दरारों में क्या क्या मिला है? तो गेहूं एवं जौ की दाने हमें प्राप्त हुई है। अब अगला पॉइंट में है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो पहले है हड़प्पा। ठीक है, जिसका उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। कितना ईस्वी में? तो 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे ये स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और वर्तमान स्थिति अभी वह कहाँ है हड़प्पा? तो मोंटगोमरी में, पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, इतना में भी फैला हुआ है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में है। अगला है मोहनजोदड़ो, यानी सिंधु सभ्यता का जो दूसरा प्रमुख स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। इसका उत्खननकर्ता किसने करवाया था? तो राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। और यह है किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे, और लड़काना जिला प्रांत सिंध पाकिस्तान में ये पड़ रहा है अभी। ठीक है, कहाँ है? तो पाकिस्तान में। अगला है सुतका गेंडोर के उत्खननकर्ता कौन थे? तो आरएल स्टाइन। कितना ईस्वी में? तो 1927 ईस्वी में। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो दास नदी के किनारे। और वर्तमान स्थिति संबंधित है, संबंधित क्षेत्र इससे कौन है? तो बलूचिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो पड़ता है। ठीक है, अगला है सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल में चनहुदड़ो। इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजमूदार थे। उत्खनन वर्ष कब, यानी कब उत्खनन करवाया गया? तो 1931 में। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। और यह कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। अगला है कालीबंगा। तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता
थे जो, और कब हुआ था तो 1953 में। किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा की खोज की गई थी। घग्गर नदी के किनारे, ये प्रमुख स्थल में है कालीबंगा। और वर्तमान संबंधी क्षेत्र कहाँ है, तो अभी हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। चुनहुदरू तो हो गया, अगला है कालीबंगा। ठीक है, अगला है कालीबंगा, यानी इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो बीके थापर तथा ब्रिजवासी लाल थे। कितनी ईस्वी में करवाया गया था उत्खनन कार्य, तो 1953 में। किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे, और ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। यह फजल अहमद के द्वारा उत्खननकर्ता कौन थे, तो फजल अहमद। और कितना ईस्वी में, तो 1953 ईस्वी में। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। और अभी ये कहाँ पे है, तो खैरपुर में, जो पड़ता है सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, अगला हम जो बता रहे हैं, जो बता रहे थे रंगपुर। ठीक है, यह उत्खननकर्ता कौन थे इनके टाइम में, रंगपुर के, तो रंगनाथ राव। ठीक है, और कितना ईस्वी में करवाए थे, तो 1953 से 54 में। किस नदी के किनारे, तो मादर नदी के किनारे। और ये पड़ता है कहाँ, तो कठियावाड़ गुजरात में। ठीक है, अगला है रोपड़, तो इसकी खोज जगदत्त शर्मा ने 1953 से 56 में के बीच में। और नदी कौन सा है, तो सतलज, और रोपड़ और पंजाब में ये पड़ रहा है। अगला है लोथल, यह किन के द्वारा खनन करवाया गया, तो रंगनाथ राव के द्वारा। कितने ईस्वी में, तो 1957 से 58 में। किस नदी के किनारे, तो भगवा नदी के किनारे। और स्थान कौन सा है अभी वर्तमान में, तो अहमदाबाद गुजरात में। अगला है आलमगीरपुर, इसकी खोज उत्खननकर्ता कौन थे, तो जगदत्त शर्मा। कितने ईस्वी में, तो 1958 ईस्वी में। किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे। और कहाँ पड़ रहा है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में। अगला है बनवाली, किसके नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ, तो R.S. बिष्ट। कितने ईस्वी में, तो 1974 में। किस नदी के किनारे, रंगोली नदी के किनारे। और किस जगह पे, अभी वो वर्तमान स्थिति कहाँ पे है, तो हिसार हरियाणा में पड़ रहा है। ठीक है, अगला है लास्ट धौलावीरा, तो इसके लेखक उत्खननकर्ता कौन थे, तो R.S. बिष्ट। कितने ईस्वी में, तो 1985 से 90 के बीच। और यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, शायद रंगोई में ही होगा ये भी, और कच्छ गुजरात में। ठीक है, तो फिर तो यहाँ पे इसको पता नहीं चला है। ठीक है, और शायद अगर कमेंट में आपको इसके बारे में पता होगा तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, या इसके बारे में मैं नहीं जान पा रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अगला है हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं। हड़प्पा में क्या मिले हैं, तो 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं, जो श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। किसके लिए रहने के लिए बनाया गया था, तो श्रमिकों के लिए। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, यानी यहाँ के जो मुहर जो प्राप्त होते थे, तो उस पर कितना सींग वाला पशु का वर्णन किया गया है, तो एक सींग वाला पशु का वर्णन उस पर ज़्यादा से ज़्यादा किया गया। अगला है मोहनजोदड़ो का टीला, यानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन में आ जाए कि मोहनजोदड़ो को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो आंसर हम लोग देंगे मृतकों का टीला। इसका पहला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। यहाँ एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है, उसके सिर पर 3 सिंह है। कितना सिंह है, तो 3 सिंह है। वह पद्मासन मुद्रा में क्या हुआ, बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा भी है। आसन के नीचे क्या है, एक भैंसा भी है। चलिए आगे देखते हैं। पाँवों पर, ठीक है, 2 हिरन है। पाँवों पर क्या है, 2 हिरन है। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। क्या बताया गया है, तो महादेव। फिर इसके आगे है यहाँ एक विशाल यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार यानी बहुत बड़ा। ठीक है,
ठीक है, समझ लीजिए स्नान करने का जगह है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? विशाल स्नानागार। तो बहुत बड़ा मेला है जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है तथा 2.42 मीटर क्या है, गहरा है, इतना। अगला है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। कौन सा है? तो सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, जो कि 45.71 मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा है, यानी 15.23 मीटर क्या है, चौड़ा है। अगला है एक अन्य मुहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी हुई है। एक अन्य जो है मुहर है और उस पर क्या बनाया है, तो कुबड़ वाले बैल का आकृति बनाया गया है। अगला है और कासे की नर्तकी। सूती आता होगा तो इसके लिए सॉरी, पता है कि मैं यहाँ पे गलती किया हूँ, करूँगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक्स।